वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का बिलावल और मरियम नवाज को मेयर का इलेक्शन लड़ने का मशवरा। कहते हैं दोनों बोने हैं, मुल्क की क़यादत के काबिल नहीं, पार्लियामान के अंदर और बाहर दोनों की कोई हैसियत नहीं। नून लीग के अंदर से शरीफ फैमिली को हटाने की आवाज़ें उठने लगी हैं। रावी अर्बन प्रोजेक्ट रोकने के फैसले पर कहा, यह फैसला हुकूमत को करना है कि नया शहर कहाँ बनना है, ये भी जज बताने लगे तो मुश्किल होगी। अदलिया ने जब फैसला साजी में हिस्सा लिया, नुकसान हुआ। उम्मीद है जज साहिबान माजी से सीखेंगे। कान खोल कर सुन लो, कराची बाइख्तियार होगा, वरना आइंदा इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के पास मकामी हुकूमत बचेगी ना सिंध हुकूमत। विफाकी वजीर असद उमर की ललकार, कहा 2023 में कराची में पानी का मसला हल हो जाएगा। चीफ मिनिस्टर सिंध को खुशखबरी देता हूं कि KCR के ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर की मंजूरी हो चुकी है। दुनिया भर की तरह कराची में जदीद तरीन चलती हुई नजर आएगी। दिसंबर 2022 में मर्दमशुमारी का नतीजा भी आ चुका होगा। सीएम हाउस पर धरने में पुलिस तशद्दुद के खिलाफ 3 तलवार। कराची पर MQM खवातीन विंग का मुजाहिरा। फैसल सब्जवारी कहते हैं सीएम हाउस पर जो कुछ हुआ बिलावर और पुलिस की मिली भगत से हुआ। जमात इस्लामी ने रात के अंधेरे में कराची का सौदा किया। हमारी माओ बहनों पर तशद्दुद और शहीद कारकुन के खून का सौदा किया गया। MQM की माओ बहनों पर तशद्दुद हो तो बिलावल खामोश रहते हैं, किसी में दम है तो 6 मोबाइल के प्रोटोकॉल के बगैर आकर दिखाए। मुजाहिरे से सेनेटर खालिदा, रुकने कौमी असम्बली ईश्वर जहरा और रहनुमा इंसानी हुकूक शीमा किरमानी ने भी खिताब किया। किसी सूरत 1990 और 2000 वाला दौर वापस नहीं आने देंगे। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की MQM पाकिस्तान पर तनकीद, कहा लिसानियत फैलाकर लोगों को गुमराह करने वाला दौर चला गया। हमने MQM को कहा है कि आपसे बात करने के लिए तैयार है। सैयद मुराद अली शाह बोले, हम बैकडोर नहीं आमने सामने बात करते हैं। विफाकी वजीर असद उमर को भी जवाब दिया, बोले PTI ने करप्शन के खात्मे का नारा लगाकर मजीद करप्शन बढ़ाई, चीनी खाद का बहरान पैदा कर दिया जो पहले कभी नहीं हुआ। पूरे मुल्क के लिए सेहत कार्ड तो कराची वालों के लिए क्यों नहीं। विफाकी हुकूमत का शहरियों का दरीना मुतालबा पूरा करने पर गौर। विफाकी वजारत सेहत के हुकाम का कहना है कराची के मुस्तकिल रहायशियों को 16 अरब सालाना में सेहत कार्ड फराहम किए जा सकते हैं। सिंध हुकूमत ने प्रोग्राम में हिस्सा ना भी डाला तो विफाक अपना किरदार अदा कर सकता है। सिंध का सेहत का बजट 170 अरब से जायद है। सूबाई हुकूमत 50 अरब में पूरे सूबे को कौमी सेहत कार्ड दे सकती है। कराची में दूसरे सूबों और विफाकी यूनिट्स के 35 से 40% अफराद पहले ही सेहत कार्ड के हामिल हैं। इमरान खान ने गलत बयानी की, झूठ बोला, मेकअप को ट्रांसपेरेंसी ने धो दिया। पाकिस्तान के सिवा कोई मुल्क करप्शन में 16 दर्जे नहीं गिरा। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं फॉरेन फंडिंग केस में इमरान खान की चोरी सामने आ चुकी। इमरान खान मुलाजमीन के नाम पर फंड्स मंगवाते रहे। नून लीग की ममनुआ फंडिंग का सबूत है तो चैलेंज करता हूं, सामने लाएं। पाकिस्तान महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी की चक्की में पिस रहा है। मुल्क में फिर आटे के बहरान की पेश कोई भी कर दी। पीपल्स पार्टी का स्टेट बैंक तरमीमी बिल अदालत में चैलेंज करने का फैसला। बिलावल भुट्टो कहते हैं मुतनाज़ बिल कौमी सलामती के खिलाफ है, किसी सूरत कबूल नहीं किया जा सकता। हुकूमत ने सेनेट में धोखाधड़ी से बिल मंजूर कराया। स्टेट बैंक तरमीमी बिल तस्लीम नहीं करते, अदालत में चैलेंज करेंगे। हुकूमत हो या ऑपोजिशन, दोनों एक ही दर के गुलाम हैं। ऑपोजिशन साथ ना देती तो मिनी बजट पास ना होता। ऑपोजिशन अराकीन सियासी कोरोना का शिकार होकर सेनेट में गैर हाजिर रहे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं वजीर आजम नाम तो टीपू सुल्तान का लेते हैं, काम मीर जाफर वाले हैं। एस्टेब्लिशमेंट को सियासत से दूर रहना चाहिए। सदारती निज़ाम की बातें कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना है। मुल्क की मसाइल का हल सदारती निज़ाम नहीं बल्कि इस्लामी निज़ाम है। मगरिब का दोहरा मयार है कि सिंगयांग और एगोर पर तनकीद करते हैं मगर कश्मीर पर बात नहीं करते। कश्मीर में भारत इंसानी हुकूक की धज्जियां उड़ा रहा है मगर मगरिब ने जानबूझकर खामोशी इख्तियार कर रखी है। वज़ीर आज़म का चीनी मीडिया को इंटरव्यू,
कहा अफगानिस्तान 40 साल बहुत मुश्किल में रहा है, अब अमन कायम करने की जरूरत है। मगरबी ताकतें बगैर किसी हल के अफगानिस्तान को ऐसे नहीं छोड़ सकती। अफगान अवाम को आलमी बरादरी की जानिब से जल्द अज जल्द इमदाद की जरूरत है। चीन हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान से साथ खड़ा है और सी पैक ने दोनों को करीब लाया। दौरा चीन का मुंतज़िर हूं। जस्टिस फाइज ईसा और उनके अहले खाना का टैक्स रिकॉर्ड गैर कानूनी तरीके से इकट्ठा किया गया, मुकम्मल मौकिफ भी नहीं सुना गया। सीरीना ईसा के टैक्स का केस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को नहीं भेजा जा सकता था। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा नजरसानी केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। लिखा, आइन के तहत सरकारी अफसरान जजेस के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं करा सकते। चेयरमैन FBI की रिपोर्ट दरअसल जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ शिकायत ही थी। सुप्रीम कोर्ट का FBI को तहकीकात का हुक्म देना गलत था। हर शहरी जिंदगी, आज़ादी, साख और जायदाद पर कानून के मुताबिक सलूक का हक रखता है। सिर्फ जज की अहलिया होने पर सीरीना ईसा को आईनी हुकूक से महरूम नहीं किया जा सकता। 10 रुकनी लार्जर बेंच ने 6-4 के तनासुब से सीरीना ईसा के हक में फैसला सुनाया था। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादले ख्याल। चौधरी सरवर कहते हैं, इमरान खान किसी से ब्लैकमेल होने वाला लीडर नहीं, उन्हें इख्तदार से कोई नहीं निकाल सकता। ऑपोजिशन सड़कों पर आने के बजाय इलेक्शन का इंतजार करे। आम इंतखाबात वक्त से एक दिन भी पहले नहीं होंगे। पंजाब में यूरिया खाद की किल्लत इमरान माफिया की करप्शन के सबब है। इमरान माफिया एक ही अंदाज में हर बार डाका डालता है। किसान खाद के लिए धक्के खा रहे हैं। मरियम औरंगजेब कहती हैं, यूरिया की बोरी 10,000 में भी नहीं मिल रही। खाद की किल्लत इमरान खान की करप्शन का अमाल नामा है। किसानों को खाद बर वक्त ना मिल सकी तो गंदम की पैदावार कैसे पूरी होगी। PTI रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा कहते हैं, किसानों को खाद पर सब्सिडी देने के लिए 132 अरब रखे। चीन से 1 लाख टन खाद जल्द पाकिस्तान पहुंच जाएगी। मुल्क में कोरोना के मजीद 27 मरीज इंतकाल कर गए। मजीद 7,963 केसेस रिपोर्ट हुए। टेस्ट मुस्बत आने की शरह 11.3% रही। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने PCR टेस्ट के नर्ख 6,500 से कम करके 4,800 कर दिए। तमाम अस्पतालों और लेबॉर्ट्रीज को हुक्मनामा जारी, जायद फीस वसूल न करने की हिदायत। 24 जनवरी को 170 पुलिस एहलकारों और अफसरान को एक्सपायर बूस्टर डोज की वैक्सीन लगाई गई, जिससे 4 एहलकारों की तबीयत खराब हुई। खैरपुर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में एहलकारों की कोरोना वैक्सीनेशन इंक्वायरी की रिपोर्ट पेश कर दी गई। डॉक्टर अमर लाल समेत 5 हेल्थ मुलाजमीन जिम्मेदार करार। PSL सीजन 7 के तीसरे मार्के में मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स मदे मुकाबिल। मुल्तान सुल्तान्स की 207 रन के ताकुब में शानदार बैटिंग। दोनों ओपनर्स ने मिस सेंचुरियां बना ली। कलंदर्स ने पहले खेलकर 5 विकेटों पर 206 रन बनाए। पाकिस्तान ने 2 भाइयों की 74 साला दूरी खत्म कर दी। भारतीय शहरी सिक्का खान को वीजा जारी कर दिया। सिद्दीक की दरख्वास्त पर वज़ीर आज़म ने सिक्का खान को वीजा दिलाया। दोनों भाई तक़सीम हिंद के वक्त कम उम्री में जुदा हुए थे। 74 साल बाद करतारपुर में मुलाकात हुई। सिद्दीक फैसलाबाद के गांव बोगड़ा और हबीब उर्फ सिक्का खान भारतीय शहर भटिंडा में मुकीम है। सिद्दीक खान ने भाई को वीजा देने पर वज़ीर आज़म इमरान खान और हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। कहा, जिंदगी का कुछ पता नहीं कब खत्म हो जाए। भाई से मिलाने पर हुकूमत का एहसानमंद हूं। नेशनल बैंक मर्दान से 1.25 करोड़ चोरी करने वाले मुलजिम की बैरून मुल्क फरार की कोशिश नाकाम। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम गुज़श्ता साल 26 मई को नेशनल बैंक से नकदी लेकर भागा था। दीगर 2 मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। ऑनलाइन गेम PUBG पर पाबंदी के लिए लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर। विफाकी हुकूमत और PTA को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक PUBG गेम के मनफी असरात से कई अमवात हो चुकी हैं। लाहौर में PUBG के इस्तेमाल से लड़के ने माँ और बहन भाइयों को कत्ल किया। अदालत PUBG पर फौरी पाबंदी आयद करने का हुक्म। कराची में मॉडल कॉलोनी, मोइनाबाद, सऊदाबाद, खोखरा पार्क की सड़कें खंडर बन गई। कहीं कचरा तो कहीं खुले गटर, कहीं सीवरेज का पानी, सब कुछ है मगर एक मुकम्मल सड़क नहीं।
मुर्तजा वहाब कहते हैं, कोशिश कर रहा हूं जल्द सड़कें बनाने का काम शुरू हो जाए। मुल्क की मईशत में बेहतरी, मजमूई कौमी पैदावार 5.3% हो गई। अब समरात नीचे तक पहुंचेंगे। वजीर आजम की ताजिर बरादरी से अपील पर ARY नेटवर्क का बड़ा ऐलान। पहले मरहले में 20,000 आमदन तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 80% तक इजाफा किया जा रहा है। सदर और CEO ARY डिजिटल नेटवर्क सलमान इकबाल कहते हैं, अल्लाह ताला की रहमत और टीम की काविश से इस मकाम पर पहुंचे। वज़ीर आज़म इमरान खान की सदर और CEO ARY नेटवर्क सलमान इकबाल के इक़दाम की तारीफ और शुक्रिया। कहा, मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा अच्छा इक़दाम है, दीगर कंपनियां भी अपने मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाएं। इक़दाम सराहने पर सलमान इकबाल का वज़ीर आज़म का शुक्रिया। कहा, पाकिस्तान के लिए कुछ भी करने को तैयार है, पाकिस्तान जिंदाबाद। मुलाजमीन के तनख्वाहों में इजाफे पर हलीम आदिल शेख का सलमान इकबाल को खिराज तहसीन। कहा, बिजनेस कम्युनिटी फायदे में जा रही थी, मजदूरों को फायदा नहीं हो रहा था। वज़ीर आज़म की अपील पर सलमान इकबाल ने मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया। 20,000 तक के मुलाजमीन की 80% तनख्वाह बढ़ाई। और PSL 7 का धूम धड़का। क्रिकेट के सबसे बड़े शो हर लम्हा पुरजोश में बहरोज सब्जवारी आज बनेंगे मेहमान। वसीम बादामी के साथ खेलेंगे मासूमाना खेल मुनफरिद अंदाज में। लेजेंड यूनिस खान और तनवीर अहमद करेंगे बेबाक तज्जिए। आतिफ, आदि और मुस्तफ़ा चौधरी मचाएंगे कहकहों का तूफान। इन खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।